Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad. In today's video, I'm going to talk about life cycle of angiosperm. Second year, first year की बायोलॉजी से डाइवर्सिटी अमॉन्ग प्लांट का जो टॉपिक है ये बोर्ड के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। तो चलो देखते हैं इसको डिटेल से। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारे पास कौन सा पोर्शन होता है। अगर मैं यहाँ पे बता दूं हमारे पास होता है ये, अगर मैं बना दूं यहाँ से तो हमारे पास ये इस तरह होता है। अगर इसको हम यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से ये हमारे पास इस तरह होता है। अगर हम देख लेते हैं, हम सबसे पहले आपको पार्ट्स सिखाने की कोशिश करते हैं। ये अगर हम यहां से देख लेते हैं तो हमारे पास एक इस तरह के पार्ट्स होता है, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इसको अगर मैं यहाँ पे बता दूं आपको, तो यहाँ पे आपके पास होता है, ये फीमेल के बॉडी की बात कर रहा हूं, ये हमारे पास है एक, ये दूसरा, और ये जो अगर आपको नजर आता है इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास फीमेल बॉडी है, इसको हम कार्पल कहते हैं। यहां से इसको हम क्या कहते हैं, कार्पल, कार्पल कहते हैं। कार्पल के बजाय इसको हम दूसरा नाम भी कहते हैं, इसको पेस्टल भी कहते हैं, पेस्टल। और पेस्टल के साथ साथ इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं, एंड्रोशियम भी कहते हैं। इसका नाम है सॉरी गाइनोशियम भी कहते हैं, गाइनो और ECIUM भी कहते हैं, गाइनोशियम भी कहते हैं। अच्छा, इसकी पार्ट्स को भी देख लेते हैं। ये जो पार्ट आपको नजर आता है इसको कहते हैं स्टिग्मा, स्टिग्मा है। और ये जो आपको नजर आता है इसको स्टाइल कहते हैं, स्टाइल। और ये जो आपको नजर आता है इसको ओवरी कहते हैं, ओवरी। और इसके अंदर ये जो आपको नजर, ये ओव्यूल है, इसको कहते हैं ओव्यूल, ठीक है। अब हम इसके बाद एक और जो आपको मैं ड्रॉ कर, ये तो आपके पास पार्ट्स हो गई। यहां से अगर हम थोड़ा सा देख ले तो हमारे पास एक और पार्ट होता है जिसका स्टेमन कहते हैं, इसको हम पूरा ओवरऑल क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं। ये जो आपको नजर आता है ओवरऑल, इसको हम ओवरऑल यहां से यहां तक इसको स्टेमन कहते हैं, स्टेमन। स्टेमन का दूसरा नाम है, इसको हम क्या कहते हैं, एंड्रोशियम भी कहते हैं, एंडरो, और इसका नाम है शियम भी कहते हैं, एंड्रोशियम भी कहते हैं। और इसका ऊपर जो पार्ट्स होता है इसका नाम है एंथर, इसको हम क्या कहते हैं, एंथर। और इस एंथर के अंदर क्या होंगे, पोलन ग्रेन मौजूद है। ये आपके पास क्या नजर आएगा, इसको फिलामेंट कहते हैं, फिलामेंट, या इसको हम स्टॉक भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, स्टॉक। ये जो आपको नजर आए इसको हम स्टॉक कहते हैं। इसके बाद कलर लीव्स होते हैं, कलर्स आपको पता है जिसको हम पेटल्स कहते हैं। ये आपको इस तरह नजर आएगा, इस तरह। ये आपके पास क्या है, इसको हम कलर्स कहते हैं, कलर्स। ये जो आपको नजर आएगा इसको हम क्या कहते हैं, पेटल्स, इसको हम कहते हैं पेटल्स, पेटल्स। और पेटल का दूसरा नाम क्या है, इसको हम करोला भी कहते हैं, करोला भी कहते हैं। अच्छा, ये जो अगर आप इसको डबल और करोला भी कहते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या होता है, ग्रीन लीव्स होते हैं। अगर मैं थोड़ा सा उसको यहाँ पे दिखा दूं तो आपके पास क्या है, ग्रीन लीव्स होते हैं। इसको मैं थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाने जा रहा हूँ। इसको सेपल्स कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सेपल। सेपल का दूसरा नाम है, इसको कैलेक्स भी कहते हैं, कैलेक्स। और अगर ये डंडे पे ये कड़ा है इसको हम कहते हैं रिसेप्टिकल, रिसेप, और इसका नाम है टिकल, रिसेप्टिकल कहते हैं। और अगर हम थोड़ा सा इसको और कर लेते हैं तो ये जो आपको नजर आता है ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, पीडीसेल, इसको कहते हैं पीडीसेल, पीडीसेल कहते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम मेल गिमिटोफाइट को यहां से उतार लेते हैं। मेल गिमिटोफाइट अगर हम यहां से देखें तो आपको ये इस तरह नजर आएगा, इसको एंथर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, एंथर। और ये जो एंथर है इसके अंदर क्या होंगे, पोलन ग्रेन्स होंगे, या उसको हम सिंपली कहते हैं कि ये माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, माइक्रोस्पोर मदर सेल इसको कहा जाता है। और इससे आगे क्या होने वाला है, इसमें से मियोसिस हो जाएगा। जब मियोसिस हो जाएगा तो इससे क्या बनेगा, इससे 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे, ये डिप्लॉइड होंगे, ये 2n होंगे। और इससे क्या बनेगा, इससे एक जो है वो बनेगा जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर। और माइक्रोस्पोर आपके पास क्या है, n है, फ्रॉम पोलन ग्रेन, फ्रॉम पोलन, और इसको हम कहते हैं ग्रेन, पोलन ग्रेन से जो है ना ये बन जाएगा, ठीक है। अब आपको पता है मियोसिस के रिजल्ट में तो 4 बंद है, तो 3 जो है ना वो डिसअपियर हो जाता है। इसमें आगे क्या हो जाएगा, इनमें से आगे माइटोसिस हो जाएगा। और जब माइटोसिस हो जाएगा, माइटोसिस, तो आपके पास 2 सेल्स बन जाएंगे, एक ये और ये। इन 2 सेल को हम क्या कहते हैं, ये आपके पास मेल गिमेटोफाइट भी है, इसको ट्यूब सेल कहते हैं, ट्यूब सेल। और ये जो दूसरा आपको नजर आता है इसको जनरेटिव सेल कहते हैं, जनरेटिव, और इसको हम कहते हैं जनरेटिव सेल्स कहते हैं। ये आपके पास क्या है, जनरेटिव सेल्स है। अब ये जनरेटिव सेल से आगे क्या बनेगा, ये जो आपको जनरेटिव सेल आपको नजर आता है इससे आगे कब 2 स्पर्म बनेगा, 2 स्पर्म्स जो है ना आपके पास बन जाएगा, 2 स्पर्म्स। और जब ये 2 स्पर्म आपके साथ बन जाएगा इसके साथ एक ट्यूब सेल भी होगा। अगर मैं यहाँ पे आप दिखाऊंगी आपके पास एक ट्यूब सेल भी होगा। और ट्यूब सेल के साथ ये जो आपके पास ये दोनों होंगे ये पोलन ट्यूब में होंगे, इसको आप कह सकते हैं हमारे पास पोलन ट्यूब में होगा, पोलन, और इसको कहते हैं ट्यूब। आगे मैं बताऊंगा कि किस तरह होंगे पोलन ट्यूब। अब इन्होंने क्या होने वाला है, ये पोलिनेशन करेगा, ये क्या करेगा, यहां से अगर मैं बताऊं तो ये क्या करेगा, पोलिनेशन करेगा, पॉलिनेशन करेगा, पॉलिनेशन।
पॉलिनेशन के जरिए। तो पॉलिनेशन से पहले आपके पास 2 स्पर्म बन गए, ठीक है। अब आपने फीमेल के बॉडी पार्ट्स को उठा लेते हैं। हमारे पास ये जो बॉटम है, ये अगर मैं इसे निकालूं और यहां पे मैं लेके आऊंगा, तो आप यहां से देख सकते हैं कि हमारे पास ये, आपको मैंने यहां से दिखा लिया, ये हमारे पास ये होता है, और ये जो आपको नजर, ये फीमेल बॉडी पार्ट्स है। यहां पे आपके पास क्या नजर आएगा, यहां पे आपके पास एक ओव्यूल नजर आएगा। ये आपके पास क्या, एक ओव्यूल है, ठीक है। इसको आप लेबल कर सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, ओव्यूल है, और ये आपके पास ओरी है। इसके अंदर आपको क्या है, ये स्टिग्मा वाइज सब बता दिया। यहां पे आपके पास एक मेगास्पोर नजर आएगा। मेगास्पोर जो है ना, वो आपको नजर आएगा, मेगास्पोर। अब क्या होने वाला है, इनमें से मियासिस हो जाएगा। इनमें से क्या हो जाएगा, मियोसिस हो जाएगा। तो एक मेगास्पोर से 4 बनेंगे, बट 3 जो है ना वो खत्म हो जाएगा, सिर्फ एक ही जो है वो रह जाएगा। तो ये आपके पास क्या बनेगा, यहां से मैं अगर बता दूं तो आपके पास क्या होगा, ये जो आपको नजर आ रहा है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहां पे आपके पास एक मेगास्पोर जो है ना वो रिटेन हो जाएगा। इसको हम कहते हैं मेगास्पोर। ये आपके पास क्या होगा, मेगास्पोर। बने तो ज्यादा है, बट वो 3 जो है वो क्या होगा, रीजनरेट हो जाएगा, मेगास्पोर। और ये जो मेगास्पोर आपको नजर आता है, ये जो सुराख है, इसको माइक्रोफाइल कहते हैं, माइक्रोफाइल कहते हैं, इसको कहते हैं माइक्रोफाइल। अब क्या होने वाला है, इसमें से माइटोसिस हो जाएगा। तो माइटोसिस कितने दफा होगा, 4 टाइम्स, जिसको हम कहते हैं टी, हम इसको लेंगे 4 टाइम्स माइटोसिस हो जाएगा। जब 4 दफा माइटोसिस हो जाएगा, तो इसके रिजल्ट में 8 सेल्स बनेंगे, 8 न्यूक्लियाई बनेंगे। तो आप यहां से इसको देख लेंगे, हमारे पास ये है, ये हमारे पास ये है इस तरह, और आपके पास क्या होगा, 8 जो है वो बन जाएगा। तो हमारे पास वो न्यूक्लियोफाइल यानी माइक्रोफाइल भी है, और इसके अंदर आपके पास क्या बनेगा, 3 ऊपर बन जाएगा, ये आपके पास नजरेगा 2 इस तरह, और 1 2 3 8 आपके पास बनेगा। 8 मेगास्पोर आपके पास बन जाता है, मेगा, और इसका नाम है स्पोर। ये 8 मेगास्पोर आपके पास बन जाता है। अब क्या होने वाला है, ये जो 2 अंदर है एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएगा। जब ये एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएगा, तो मैं आपको यहां पे बता दूंगा कि हमारे पास किस तरह आ जाएगा। ये जो आपके पास फ्यूज हो जाएगा, 2 एक दूसरे जो मिड में है, ये आपके पास माइक्रोफाइल है। ये 2 जो है, 1 और 2, ये दोनों फ्यूज हो जाएगा, ये डिप्लॉइड न्यूक्लियाई बनाएगा। ये क्या बनाएगा, इसको कहते हैं डिप्लॉइड न्यूक्लियाई, डिप्लॉइड न्यूक्लियाई बनाएगा। इसको हम सिंपल अल्फाज से कह सकते हैं कि ये 2n है, इसको हम 2n से डोनेट करेंगे। और ऊपर जो 3 सेल्स हैं, ये आपको 1 2 3, इसको हम एंटीपोडल सेल कहते हैं। इसको हम क्या नाम रखेंगे, एंटीपोडल सेल कहते हैं, एंटीपोडल सेल्स। और ये जो नीचे आपको नजर आएगा, यहां से मैं अगर हाईलाइट करूंगा, तो एक इनमें से एग है, और 2 का नाम है साइनर्जिड सेल। ये आपको नजर आएगा 1 और ये 2, इन 2 को साइनर्जिड सेल कहते हैं, साइनर्जिड सेल्स कहते हैं। ये आपके पास साइनर्जिड सेल्स है। ये साइनर्जिड सेल क्या करेगा, अब क्या होने वाला है, अब आप इसको देख सकते हैं कि हमारे पास 2 स्पर्म आएंगे। एक तो इसमें से क्या होगा, यानी पोलन ट्यूब यहां पे आ जाएगा, यहां पे इस तरह, ये आपके पास यानी स्पर्म आ गया, तो ये पोलन ट्यूब में। अब क्या करने वाला है, एक स्पर्म क्या करेगा, अगर मैं यहां पे बना दूं, तो हमारे पास एक स्पर्म जो है ना, ये इस तरह आ जाएगा, इस तरह आ जाएगा, और किसके साथ मिल जाएगा, ये हमारे पास जो डिप्लॉइड है इसके साथ मिल जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास एक तो बनेगा 3 एंडोस्पर्म, यानी 3 एंड्स है, जिसको हम कहते हैं एंडोस्पर्म, यानी 3 न्यूक्लियाई जो है ना आपके पास मिल जाता है। ये एक प्रोसेस हो गया, यानी एक फर्टिलाइजेशन हो गया। दूसरा जो है ना वो आ जाएगा, और इसके साथ दूसरा स्पर्म इसके साथ मिल जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जाइगोट बन जाएगा, हमारे पास क्या होगा, जाइगोट बन जाएगा। और ऐसा प्रोसेस जिसमें से 2 फर्टिलाइजेशन होता है, उसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इनमें से आपको डबल फर्टिलाइजेशन मिलता है। अब जाइगोट में क्या करने वाला है, जाइगोट में जाइगोट में माइटोसिस हो जाएगा। आप देख सकते हैं, ये आपके पास यहाँ पे क्या होगा, माइटोसिस हो जाएगा। जब माइटोसिस हो जाएगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, आप देखते हैं माइटोसिस। तो माइटोसिस में आपके पास एक तो आपको सीड नजर आएगा, ये जो मैं आपको डिस्प्ले करूंगा, यहाँ पे फ्रूट बनने वाला है, वो किस तरह ये आपके पास बन गया। इसके इर्द गिर्द आपको क्या नजर आएगा, यहां से अगर मैं इसको निकालेंगे, तो आपके पास क्या बनेगा, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये आपके पास जो स्पूर यानी बन गया, आपके पास ये फ्रूट्स हैं। ये आपके पास क्या है, फ्रूट्स। ये जो फ्रूट्स आपके बन गया, फ्रूट्स कहां से बन गया, फ्रॉम ओरीवॉल, ओरीवॉल से क्या बन गया, फ्रूट बन गया। अब ये जो ओरीवॉल से फ्रूट बन गया, एंड कंटेनिंग सीड, इनमें से कौन सा चीज है, कंटेनिंग सीड है। आपको ये जो रेड नजर आता है, ये आपके पास सीड, इनमें से सीड है। अब अगर इसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाता है, तो ये सीड क्या होगा, डिस्पर्स हो जाएगा। हम कहते हैं अगर ये सीड को क्या मिल गया, ये डिस्पर्स हो जाएगा। डिस्पर्स किस तरह डिस्पर्स हो जाएगा, जब इसको या विंड्स मिल जाता है, या इसको क्या मिल जाता है, या एनिमल मिल जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, ये डिस्पर्स करेगा। जब डिस्पर्स करेगा, तो आपके पास क्या बनेगा। अब यहां से देख लेते हैं, यहां पे हमारे पास जो लीव्स, यानी फॉर एग्जांपल ये वो सीड है, तो इससे क्या होगा, वो लीव्स निकल जाएगा। और इसके साथ साथ जो मैं यहां पे जो शो करता हूं, ये आपके पास वो एंडोस्पर्म है,
ये नरेटिव के तौर पर काम करेंगे, इसको फूड के तौर पर काम करेंगे। ये आपके पास क्या नजर आएगा, जिसको हम 3N सिंड्रोनिक एंडोस्पर्म, ये इसको फूड, और आगे इस ओव्यूल से क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा और टेस्टा बनेगा, और ये आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास एम्ब्रियो बन गया। ये आपके पास क्या है, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बन गया। अब एम्ब्रियो ने क्या होने वाला है, एम्ब्रियो ने आगे क्या करेगा, एम्ब्रियो से एक डिवेलपिंग स्पोरोफाइट बनेगा, डिवेलपिंग, जिसको हम कहते हैं डिवेलपिंग स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट जो है ना आपके पास मिल जाता है। ये आपके पास ये ट्री था, इस तरह आपको नजर आता है, तो ये जो आपके ट्री नजर आता है इस तरह, ये, और यहाँ पे आपके पास क्या होंगे, लीव्स, ये एक डिप्लॉइड स्पोरोफाइट बन जाएगा, और इसे वापस ये जो मेच्योर स्पोरोफाइट है वो वापस बन जाएगा। तो ये था हमारा